हेलो फ्रेंड्स, यशव शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम डीपीएसपी पढ़ रहे थे और डीपीएसपी की आलोचना के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम पढ़ने वाले डीपीएसपी का महत्व क्या है और उसकी उपलब्धियां क्या है और उससे जुड़े कुछ प्रमुख केस को अध्ययन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो डीपीएसपी का महत्व, तो यह प्रकाश स्तंभ की तरह उपयोगी है। अदालतों ने ये पथ प्रदर्शक का संज्ञा दी है। ठीक है, क्या बोला है? पथ प्रदर्शक है और ये कल्याणकारी राज्य की विजन मतलब दृष्टि है। राज्य पर सकारात्मक दायित्व का है। प्रशासनिक कार्यों में कार्यपालिका का निर्देशन करता है। विदेशों के साथ मैत्री संबंध बनाने में सहायता करता है, यानी मित्रता। ठीक है, सरकार के प्रदर्शन के लिए मानक और निर्णायक परीक्षण और मूल अधिकारों के पूरक है। क्या है? मूल अधिकार के पूरक, विरोधाभास नहीं बल्कि पूरक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इससे जुड़े कुछ केस देखें तो पहला केस है चंपाकर्म द्वैराजनवाद 1951 में हुआ था, जिसमें डीपीएसपी मूल अधिकार के पूरक के रूप में लागू होंगे। डीपीएसपी को क्रियान्वित करने के लिए मूल अधिकारों में संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, फिर वहीं आया गोलकनाथ केस 1967 में। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि परिवर्तन करते हुए संसदों को मूल अधिकार को खंड या पूर्णतः संशोधन करने का अधिकार नहीं है। खंड या पूर्णतः संशोधन करने का अधिकार नहीं है। किसको? तो संसद को। वहीं 25वें संविधान संशोधन 1971 आया और उसमें बोला 31C को जोड़ा, जिसके अनुसार 14-19 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर अनुच्छेद 39B और C के तहत उद्देश्यों को लागू करने के लिए पारित किसी भी कानून को न्यायिक पूर्वावलोकन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, न्यायिक पूर्वावलोकन नहीं होगा। वहीं केशवानंद भारती मामला आया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने 1973 में बोला कि पूर्वावलोकन या न्यायिक समीक्षा जारी रहेगी, हालांकि अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ संरक्षण बना रहेगा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा होगी लेकिन 14 और 19 का संरक्षण होता रहेगा। ठीक है, वहीं मिलर्मा मिल्स आया और 1980 में इसमें सामंजस्यपूर्ण या सद्भाव संरचना पूर्ण दिया है। ठीक है, का सिद्धांत दिया, सद्भावपूर्ण। वहीं अगर डीपीएसपी की उपलब्धियां की बात करें तो अगर काम करने का अधिकार, जैसे मनरेगा अधिनियम 2005 बना, फिर शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, बाल, ये सब बना। फिर वहीं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला 2005 से। पर्यावरण, वो भी 2002 से अधिनियम इसका बना। ठीक है, पशु, तो पशुओं के बारे में पशु के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 बना। ठीक है, इसकी उपलब्धियां हैं। अगर डीपीएसपी की उपयोगिता की बात करें तो पहला अगर देखें महिला के बारे, ठीक है, किसकी? तो महिला की। ठीक है फ्रेंड्स, तो महिला में समान रूप से जीविका का अधिकार। ठीक है, जीविका जो समूह वगैरह चलता है उसका 39A में बोला है। वहीं समान कार्यों के लिए समान वेतन 39D, समान अवसर और निःशुल्क कानूनी सहायता 39A, काम करने में न्यायोचित और मानववादी परिस्थितियों तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध अनुच्छेद 42 में बोला है। फिर अगला
आर्थिक और शैक्षिक हितों पर विशेष ध्यान आर्टिकल 46 में। 46 पोषण और जीवन के स्तर को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 47। ठीक है। अगर वहीं SC/ST की बात करें तो SC/ST का वर्ग आर्टिकल 46 में कहता है SC/ST और अन्य कमजोर वर्गों को शैक्षिक और आर्थिक हितों में बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक है। और वहीं पंचायतें में देखें तो पंचायत का आर्टिकल 40 है, जिसमें बोले हैं कि ये जो है एक नीति निर्देशक तत्व को प्रतिस्थापित करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए प्रयास करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां या प्राधिकार प्रदान करेगा जो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु योग्य हो। ठीक है, योग्य होना चाहिए। अगर वृद्धजन यानी वृद्ध मानव की बात करें तो उसमें विशेष स्थितियों में या परिस्थितियों का काम करने के लिए शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास का सीमाओं का भीतर काम पाने का, शिक्षा पाने का, बेगाड़ी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्त तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार को प्राप्त करने के लिए प्रभावी बंद रखता है। कौन सा? आर्टिकल 41। वहीं आर्टिकल 46 कहता है राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगी, साथ ही सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण का रक्षा करेगा। ठीक है। जो अस्पृश्यता का कानून वो इससे रिलेटेड हो जाएगा। वहीं दिव्यांग की अगर बात करें तो उनके लिए आर्टिकल 41 है, जिसमें निःशक्त की स्थिति में काम करने, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार बताया गया है। अगर बालक की बात करें तो बालक की शोषण से रक्षा करना और उन्हें आर्थिक आवश्यकताओं को विवश होकर रोजगारों में जाने से रोकना जो इनकी आयु और शक्ति के अनुकूल न हो, इसकी बात की है 39E में। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधा देना, बालकों को नवयुवक व्यक्तियों का शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग का करना 39F में बोला है। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए जो है बालावस्था की देख रेख करना अनिवार्य है, जैसे शिक्षा का अधिकार, ये भी आर्टिकल 45 में बोले हम। वहीं आर्टिकल 48A में क्या बोला? पर्यावरण के बारे में है। तो राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वनों व वन्य जीवों की रक्षा करने में प्रयास करेगा। ठीक है। फिर अगर देखें कृषि और पशुपालन के अगर नोट्स की बात करें, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक प्रणालियों के संगठित करने का प्रयास करेगा। विशेष रूप में गाय और बछड़ों तथा अन्य दुधारू व वाहकों पशुओं की नस्ल को नष्ट न होने देने की और सुधार करने के लिए उनके वध का प्रतिषेध करेगा। ठीक है। ये पशुपालन और कृषि से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। DPSP आप लोगों का समाप्त हो गया। कल हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे कि हाँ, यानी मौलिक अधिकार तो हम पढ़ लें कि मेरे अधिकार ये है, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या बनता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स।
तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स।